ऑनलाइन फैमिली मेंबरशिप सर्टिफिकेट सिस्टम में अप्लाई करने के लिए अगर आप यूज़र नहीं हैं तो सबसे पहले नॉट अ यूज़र में साइन अप क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करके अपना ईमेल आईडी वेरीफाइड और मोबाइल नंबर वेरीफाइड करेंगे। और ध्यान रखिए कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पहले से इस्तेमाल न किए गए हों। एक लॉगिन पर आप 2 अधिकतम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यूज़र बनाने के लिए आपको नाम, जेंडर, एड्रेस, शहर जो कानपुर नगर इसमें है पहले से, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और जो सिक्योरिटी की इसमें आ रहा है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो जाएगा। यूज़र आईडी क्रिएट होने के बाद आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और डिटेल आएगी आपकी, पासवर्ड जो आपने सेट किया वो आएगा। ध्यान रखिए इस फॉर्म में आपको हिंदी में नहीं भरना है, फॉर्म आपको इंग्लिश में भरना है। और जब आप अप्लाई करेंगे मेंबरशिप सर्टिफिकेट के लिए तो भी आपको इंग्लिश में ही भरना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी की डाला और हमारा यूज़र आईडी क्रिएट हो गया। यूज़र आईडी क्रिएट होने के बाद हम होम पेज में जाएंगे और दोबारा लॉगिन करके जो हमने यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया है, यहाँ यूज़र नेम आपका मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड जो आपने रखा है लॉगिन क्रिएट करते समय वो होगा। अब देखिए आप एक बार लॉगिन क्रिएट करने के बाद आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड में देखेंगे कि 2 ऑप्शन आएंगे। उन 2 ऑप्शन में एक ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा और एक मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा। आपको दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी है। ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे तो जो आपने मेल आईडी दी है उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको डाल के ईमेल आईडी एक्टिवेट करनी है और इसी तरह से आपको मोबाइल नंबर भी एक्टिवेट करना है। हम स्क्रीन पे भी देखेंगे इसको। देखिए आपका एक मेल आया OFMCS की तरफ से, एक्टिवेशन कोड आया है। इस एक्टिवेशन कोड से आप लॉगिन को एक्टिवेट करेंगे। फिर आप वेरीफाई और मोबाइल नंबर में जाएंगे और मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल वेरीफाई करेंगे, आपको ओटीपी आएगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा और ओटीपी आएगा। फिर आपको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपका ये जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद। देखिए इसके बाद अप्लाई में लिंक इनेबल्ड हो गया है। आप अप्लाई करेंगे इसको। अप्लाई में ध्यान रखिए आवेदक का नाम सब कुछ इंग्लिश में डालना है आपको और एड्रेस, इसमें जो कॉलम है बता दूं आपको, आवेदक का नाम मतलब वो होगा जो आवेदन कर रहा है और इसमें मृतक का नाम नहीं है। मृतक का नाम नीचे आपको दिखेगा, उसमें आपको मृतक का नाम डालना है। आवेदक कोई भी हो सकता है और इसमें मृतक के पिता और पति का नाम भी है, पिता या पति का नाम, और आवेदक से क्या संबंध है वो आपको लिखना है। तो अधिकतर फैमिली का मेंबर ही इसको अप्लाई करता है। फैमिली मेंबर का नाम होगा और फैमिली के मेंबर का आवेदक जो आवेदक हुआ उसके जो मृतक है उनसे क्या संबंध है वो आपको यहाँ चुनना है और किस दिनांक को उनकी मृत्यु हुई है वो आपको उसमें चुनना है। देखिए बाय डिफॉल्ट जिसमें आवेदक है उनका नाम आ जाता है। इसमें आपको इसमें आयु जरूर भर देनी है, कोई भी फील्ड 0 नहीं होनी चाहिए।
नहीं तो आपका फॉर्म एडमिन लेवल पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपको सदस्यों के नाम डालने हैं और सदस्यों का जो संबंध है मृतक से वो डालना है। आयु आपको जरूर डालनी है और इसमें जो जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आप जोड़े के बटन में दबाएंगे तो आपको एडिशनल परिवार के सदस्यों के नाम आते जाएंगे, आपको फिल करना है। एज जरूर ध्यान से भरिए उसको। अगर कोई चीज आपको लगता है कि आपने गलत भर दी है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जोड़े के बगल में एक बटन है हटाएं, आप हटाने का ऑप्शन क्लिक करके आप हटा सकते हैं। स्टेप फाइनल करने से पहले आपको देख लेना है आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है कि नहीं। गलत फॉर्म भरेंगे तो वो रिजेक्शन का कारण बन सकता है, इसलिए फॉर्म को गलत ना भरें। हिंदी में आप फॉर्म भर नहीं सकते, इसलिए कोशिश करिए कि फॉर्म को सही भरा जाए। इसके बाद जब आप आवेदन पहला स्टेप को कर लेंगे, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसमें अपलोड करने पड़ेंगे। आप अगर मोबाइल से सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, इस वेबसाइट को चला रहे हैं, तो आप सीधे डायरेक्ट कैमरा ऑन करके अपना फोटो खींच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि फोटो आपने अगर खींच ली है फोटो तो उसका साइज थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा साइज को ये अपलोड नहीं करेगा। देखिए हम डैशबोर्ड पे आ गए। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन में जाना है और फिर वहाँ से जो आपने एप्लीकेशन के भरी है उसको चुनना है। उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। आप एक प्रकार में कई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रमेश कुमार हैं, इनके डॉक्यूमेंट आपने डाल दिए, तो इनके अगर 2 डॉक्यूमेंट हो 2 डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। दस्तावेज का विवरण जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल लिखनी है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे रमेश कुमार का रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, आपने डाल दिया, इसमें कुछ जो कमेंट भरना है आपको वो आपको भरना है इसमें, और आपको वो अटैच करते जाना है बारी बारी से। स्क्रीन को देखते रहिए आप। विवरण मांगने का कारण इसमें यह है कि इनके साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाते हैं जो इसकी लिस्ट में नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं इसमें। आप अपलोड करते जाइए। अगर लगता है कि आपको कोई गलत अपलोड हो गया तो डॉक्यूमेंट के सामने डिलीट का बटन है, उसको आप डिलीट करके आप हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया को आप करके छोड़ सकते हैं और इसके पास ही बटन बना होगा कंप्लीट एप्लीकेशन। तो कंप्लीट एप्लीकेशन जब आप करेंगे, जब आपको लगे कि आपका एप्लीकेशन पूरा हो चुका है, उसके बाद इसको आप कंप्लीट कर देंगे। मतलब इसके बाद कोई इसमें एडिटिंग नहीं होगी, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होगा। ये स्टेप 2 है, आप ध्यान से इसको कर डालिए। इसको करने के बाद इसमें आप जब कंप्लीट एप्लीकेशन करेंगे तो ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और ये स्वतः SDM ऑफिस में पहुंच जाएगी और फिर उनके स्तर से इसको फॉरवर्ड आगे किया जाएगा संबंधित लेखपाल को, और फिर वो अपने घर पे आख्या लगाएगा आके, या कैसे आख्या लगाता है वो लगाएगा अपने मोबाइल के थ्रू। और सारे प्रक्रिया होने के बाद आपके सी लॉगिन पे एक डाउनलोड्स का बटन दिया हुआ है, देखिए मेन्यू में डैशबोर्ड प्रोफाइल और डाउनलोड में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका आ जाएगा। इसमें आपको उसे डाउनलोड करना है, क्योंकि वो साइंड रहेगा, वो OTP से वेरीफाइड रहेगा, SDM साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल के लॉगिन से। तो 3 अलग अलग मोबाइल से इसको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, और ये सर्टिफिकेट जनरेट जो होगा ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसका भी लिंक उसी सर्टिफिकेट पे दिया रहेगा। तो देखिए आप अपलोड डॉक्यूमेंट का काम अब पूरा हो गया है। एक सैंपल है, अब
कंप्लीट करने के बाद आप देखिए कि आपका डिटेल इसमें शो करता है, और जहाँ पे स्टेटस देखते हैं आवेदन की स्थिति, आप लॉगिन करके बार बार बीच बीच में देख सकते हैं कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है। इसमें स्थिति आ जाएगी, और फिर करंट स्टेटस आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका एप्लीकेशन पहुँचा।